दोस्तों आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में विल का यूज़ कहाँ, कैसे, क्यों होता है उसके बारे में सीखेंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। विल का यूज़ होता है थर्ड पर्सन जो कि होते हैं ही शी इट दे, एंड सेकंड पर्सन जो कि होते हैं यू। ही शी इट दे जो कि है थर्ड, एंड सेकंड यू। उनके बारे में जब आप भविष्य के कोई व्यापार या फिर कोई घटना यानी कि सिचुएशन के बारे में कहते हैं तब विल का यूज़ करते हैं। दूसरा है विल का यूज़ आई और वी, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उनके साथ डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प। आप जब दृढ़ संकल्प कोई मन में लेते हैं तब प्रॉमिस यानी कि प्रतिज्ञा करते हैं किसी बात के बारे में। थ्रेटनिंग यानी कि किसी को धमकी देते हैं, या फिर विलिंगनेस मतलब कि किसी के कोई भी कार्य करने के लिए इच्छा दर्शाते हैं, तब आई और वी के साथ ये यूज़ होता है। इन सब के साथ इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी लेनी होती है, और इन्फॉर्मेशन लेनी हो कोई भी बात के लिए तो आप क्या करेंगे, आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है। और चौथा है आई यू वी दे ही शी इट। इन सब के साथ इनविटेशन यानी कि किसी को आमंत्रण देना है, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से आग्रह करना है, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, एंड ऑर्डर्स यानी कि आदेश देना है, एंड इनएविटेबिलिटी मतलब कि अनिवार्यता, मतलब कि आपको किसी कार्य को अवॉइड नहीं कर सकते। इन सब सिचुएशन में विल का यूज़ होता है। चलिए सबको सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। पहला है भविष्य के व्यापार या फिर कोई घटना यानी कि सिचुएशन के बारे में अगर आपको कहना हो तो दे विल मैरी नेक्स्ट मंथ। दे विल मैरी नेक्स्ट मंथ, वे अगले महीने शादी करेंगे, मतलब कि वो अगले महीने जो कार्य होने वाला है वो, इसलिए यहाँ पे विल का यूज़ हुआ। थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ दे यानी थर्ड पर्सन, भविष्य के व्यापार के लिए या फिर घटना के लिए। अब वो अगले महीने शादी करने वाले हैं ना, तो ये भविष्य की बात हुई, दैट्स वाई दे विल मैरी नेक्स्ट मंथ, वे अगले महीने शादी करेंगे। फिर दूसरा है आई और वी के साथ डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प लेना है तब आई विल नॉट फेल दिस ईयर। आई विल नॉट फेल दिस ईयर, मैं इस साल असफल नहीं होऊंगा। मैं इस साल असफल नहीं होऊंगा। तो ये क्या हुआ, आपने दृढ़ संकल्प लिया कि आप आज इस साल बहुत सारी मेहनत करेंगे और इस साल आप फेल नहीं होंगी। इसके बारे में आपने दृढ़ संकल्प लिया है, डिटरमाइन है आपकी, आप फेल नहीं होंगी। दैट्स वाई यहाँ पे विल यूज हुआ, आई विल नॉट फेल दिस ईयर, मैं इस साल असफल नहीं होऊंगा। और अब जब प्रॉमिस करना हो यानी कि प्रतिज्ञा या फिर वादा करना हो, चलिए इसको एक सिचुएशन के साथ समझते हैं। आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, और उसने आपकी जब बहुत ही खराब परिस्थिति थी तब आपको हेल्प किया था, मतलब कि आपकी मदद की थी। तो अब आप भी वादा करेंगे उससे कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने वादा किया, उसने भी आपको हेल्प की थी तो आपने भी उसको हेल्प करने का वादा किया। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, या फिर करूँगी। अब किसी को थ्रेटनिंग यानी कि धमकी देनी है। चलिए इसको सिचुएशन के साथ समझते हैं। आपकी मम्मी आपसे कहती है कि एग्ज़ाम्स आने वाली है, अब तुम पढ़ने बैठो, ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद आऊँगी। और वह जब 2 घंटे के बाद आती है तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ़ोन में मूवी देख रहे हैं। तो फिर आपकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर आपसे कहती ही मैं तुम्हें सज़ा दूँगी, या फिर मैं तुम्हें सज़ा दूँगा, आई विल पनिश यू। आपने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको धमकी दी, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूँगी। तो यहाँ पे विल का यूज़ क्यों हुआ, उन्होंने थ्रेटनिंग यानी कि धमकी दी आपको, इसीलिए। अब विल का यूज़ विलिंगनेस यानी कि इच्छा को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। चलिए सिचुएशन और सेंटेंस के साथ समझते हैं। आपका बर्थडे नज़दीक आ रहा है, मगर आपके बर्थडे से कुछ दिन पहले अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं और पे जाते हैं और आपको कोई रेस्टोरेंट दिखता है, तो आप अपने मम्मी पापा या फिर फ्रेंड से कहते हैं कि हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे। वी विल गो टू दिस रेस्टोरेंट, वी विल गो टू दिस रेस्टोरेंट, हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आपकी इच्छा दर्शाई कि मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना है, ये मुझे पसंद है इसलिए मुझे वहाँ जाना है। तो आई विल या फिर वी विल गो टू दिस रेस्टोरेंट, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस के साथ समझते हैं। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे कोई ज्वेलरी शॉप आपको दिखाई दी बहुत बड़ी, और आपने कोई ज्वेलरी देखी और आपको बहुत पसंद आ गई, या फिर
कपड़े देखे और वो कपड़े पसंद आ गए, तो और आपकी अभी सैलरी हुई नहीं है, तो जब आपकी सैलरी होगी तब आप सोच रहे होगे कि जब मेरी सैलरी होगी तब मैं ये खरीदूँगा। आई विल बाय दिस, आई विल बाय दिस, मैं ये खरीदूँगा। तो यहाँ पे आपने आपकी इच्छा, आपने विलिंगनेस दर्शाई कि मुझे ये खरीदना है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे विल का यूज़ हुआ। चलिए अब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी लेने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज़ होता है। आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा टाइम हो गया है एक्सीडेंट को, और फिर आप किसी से पूछते हैं, विल यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सीडेंट? क्या आप मुझे इस हादसे के बारे में कुछ जानकारी देंगे? विल यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सीडेंट? मतलब कि आपको इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं है और आपको जानना है कि आखिर में हुआ क्या था, इसलिए आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि विल यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सीडेंट? क्या आप मुझे इस हादसे के बारे में कुछ जानकारी देंगे? इसीलिए यहाँ इंफॉर्मेशन लेने के लिए विल का यूज़ हुआ है। अब विल का यूज़ इनविटेशन यानी कि आमंत्रण देने के लिए यूज़ होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। आपकी बर्थडे पार्टी है और आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी? क्या तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में आओगे? विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी? शायद वो आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन आप पूछते हैं उनसे, विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी? क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में, जन्मदिन की पार्टी में आओगे? तो यहाँ पे आपने इन्विटेशन दिया उनको, दैट्स वाई यहाँ पे विल का यूज़ हुआ। फिर रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह करने के लिए। अब रिक्वेस्ट में कैसे यूज़ करेंगे? आपको आपके सर ने कोई वर्क दिया है और आपने वो कंप्लीट नहीं किया है, तो आप अपनी बहन, भाई या फिर फ्रेंड से कहते हैं, विल यू कंप्लीट माय वर्क? क्या तुम मेरा काम पूरा करोगे? विल यू कंप्लीट माय वर्क? तो यहाँ पे आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि विल यू कंप्लीट माय वर्क? क्या तुम मेरा काम पूरा करोगे? अब इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश एंड ऑर्डर्स यानी कि आदेश देने के लिए विल का यूज़ होता है। चलिए इसको सिचुएशन एंड सेंटेंस के साथ समझते हैं। आज संडे है और आपकी मम्मी आपका रूम चेक करने आती है कि वो साफ़ है कि नहीं, मतलब कि वो क्लीन है कि नहीं। तो फिर वो देखती है, यहाँ पे कचरा पड़ा है, यहाँ पे कचरा पड़ा है, आपके अपना रुमाल ठीक से नहीं रखा, कपड़े ठीक से नहीं रखे, कपड़े बाहर है, तो पूरा का पूरा रूम गंदा है। तो आपसे वो कहती है, गुस्से से कहती है या फिर शांति से कहती है, मतलब आपको ऑर्डर्स देती है, यू विल क्लीन द रूम एट एनी कॉस्ट? आप किसी भी कीमत पर कमरा साफ कर देंगे या फिर तुम किसी भी कीमत पर कमरा साफ कर दोगे। यू विल क्लीन द रूम एट एनी कॉस्ट। अब इनएविटेबिलिटी मतलब कि अनिवार्यता को एक्सप्रेस करना हो तो चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। पॉलिटिक्स विल हैपन इन एवरी ऑफिस। हर दफ्तर में राजनीति होगी, वो तो होती ही है। हर ऑफिस यानी कि दफ्तर में क्या होता है, किसी को ज़्यादा काम मिलता है, किसी को कम काम मिलता है। अगर वो ज़्यादा काम करता है फिर भी कम सैलरी मिलती है, और जो कम काम करता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो पॉलिटिक्स हर दफ्तर यानी कि हर ऑफिस में होता है। तो आप क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स विल हैपन इन एवरी ऑफिस। हर दफ्तर में राजनीति होगी और ऐसा होता ही है। ये इनएविटेबल है, मतलब कि ये अनिवार्य है कि ऐसा होगा और ऐसा होता ही है। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में वुड का यूज़ कहाँ, कैसे और क्यों करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इंग्लिश में अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में सीखना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।